Hello dear students, I am Sachin. You are watching Maths Baba Tricks. नंबर 1 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होता है आपका, जीरो से राइट हैंड साइड में प्लस होता है। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने जीरो से इधर नेगेटिव है, इधर प्लस है, जीरो से इधर नेगेटिव, इधर प्लस, इधर नेगेटिव, इधर प्लस। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, जब नीचे नंबर डिनोमिनेटर जब भी आपका न्यूमरेटर से ज्यादा होगा तो वो नंबर आपका 0 और 1 के बीच में रहेगा। जब भी आपका नंबर डिनोमिनेटर, देखो डिनोमिनेटर ये आपका डिनोमिनेटर, नीचे वाला बेस नंबर ऊपर वाले नंबर से बड़ा होगा तो नंबर 0 और 1 के बीच में होगा। लेकिन जब वो नंबर माइनस में होगा तो 0 और -1 के बीच में होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको नहीं कर पाएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट, है ना, क्योंकि नीचे वाले नंबर सभी बड़े हैं, डिवाइड ही नहीं हो रहे, आगे चल ही नहीं रहे, रिमाइंडर ही नहीं बच रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। तो डायरेक्टली मुझे पता है 0 और 1 के बीच में, ये बात मुझे पहले पता लग गई। ठीक है, अब ध्यान से 3/5 -2/3 1/4 4/7 को फटाफट रिप्रेजेंट कर लेते हैं 1 मिनट में। सिर्फ आपको एक चीज नोटिस करनी है कि नीचे का नंबर कितना है। नीचे का नंबर आपका 5, यहां पे है 3, यहां पे है 4, यहां पे है 7। और एक बात और पता करनी है, ये नंबर आपका प्लस का तो प्लस में रहेगा, ये नंबर माइनस का तो माइनस में रहेगा, प्लस का प्लस में, प्लस का प्लस में। ठीक है, अब मैं 0 से राइट हैंड साइड में चलूंगा। ठीक है, अभी मैंने 1 2 3 डिसाइड नहीं करा, ये तो मैंने ऐसे ही बस टाइम बचाने के लिए कर दिया, इक्वल स्पेस करके। ठीक है, अब मैं 0 से शुरुआत करूंगा, मुझे 3/5 रिप्रेजेंट करना है। मैंने देखा डिनोमिनेटर नंबर है 5, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप डिवीजन करोगे ना, ये डिवीजन इक्वल डिस्टेंस का करना है, पहली बात। दूसरी, जितना यहां पे नंबर है उतने ही डिवीजन होंगे। देखो कैसे, तो कितने नंबर का डिवीजन करूंगा मैं यहां पे? 5 नंबर का। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये इक्वल नहीं हुआ, आप इक्वल कर लेना। ठीक है, तो ये जो आपके बॉक्स होंगे ना, ये काउंट करने 1 2 3 4 5, गलती नहीं होगी। नहीं तो ये काउंट करने लगे ना 1 2 3 4 5, सर 1 कहां आएगा? नहीं, कुछ नहीं, आपको 1 वहीं पे ले लेना है जहां पर आपको मिल जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 बॉक्स। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 5 है, तो मैं 1 यहीं पे डिसाइड कर देता हूं, 1 यहीं पे लिख लेता हूं। ये लिख दिया मैंने 1, तो यानी कि 0 और 1 के बीच में मुझे 1 का पता लग गया। अब सिमिलरली आगे जाना चाहते हो, चलो फिर से 5 में डिवाइड, 1 2 3 4 5, मतलब 5th नंबर आपका ही होगा, तो ये सेकंड नंबर हो जाएगा। ऐसे इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करोगे 3rd नंबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे पता है ये नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं जितने इसके अंदर डिवीजन करूंगा उतना ही इसमें डिनोमिनेटर जरूरी है ना, तो डिनोमिनेटर 5 है तो डिवीजन कितने? 1 2 3 4 5 डिवीजन है इसके बीच में, है ना। 5 इक्वल पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? देखो ध्यान से फटाफट देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 0/5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5। अब एक बात और बताओ मुझे, कैलकुलेशन भी हमारी क्या कहती है? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 1 बचा, तो 1 ही तो है हमारा यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेशन से भी हमारा 1 ही आया, है ना। और 0/3 5 भी क्या होता है? हमारा 0 होता है भाई, हमारी कंडीशन सभी सेटिस्फाई है। तो 3/5 मुझे कहां मिला? देखो ये मिला मुझे 3/5, तो मैं इसको बिल्कुल अलग कलर से डिफाइन कर देता हूं। ये है हमारा 3/5, जो हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा किसका? 3/5 का। ठीक है, ध्यान रखना, पहले इसको डिवाइड मत करके बैठ जाना कि बाद में डिवाइड करो, नहीं, आप इक्वल स्पेस कट करते चलेंगे ऐसे। देखो 1 2 3 4 5 होते ही 1 रिप्रेजेंट करेंगे, 0 और 1 के बीच में, फिर 0/5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5, और 5/5 होता है 1। अब फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं। -2/3 है तो सीधी सी बात है भाई, ये 0 और -1 के बीच में होगा, है ना, नहीं तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता, तब हमें पता लग जाता है कि ये नंबर कहां पे लाई करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे पता लग गया कि नीचे वाला नंबर आपका बड़ा है, तो ये नंबर 0 और -1 के बीच में है। तो आप ध्यान से देखो, अभी -1 मत दिखा देना अभी। ठीक है, मैंने तो टाइम बचाने के लिए इस ग्राफ को बना लिया सभी को, -1 मत करना। बस आप एक काम करना, यहां पे कंपास को इक्वल ओपन कर लेना। कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे? 3 में। इक्वल ओपन करके 3 में डिवाइड कर देते हैं। देखो कैसे, 0 ये है,
1 2 और ये आ गया आपका 3। ठीक है, अब कहोगे सर इसको 1 कैसे डिफाइन करें, कैसे पता लगेगा? देखो ऐसे पता लगेगा, इसको मैं लिख सकता हूं 0/3, इसको लिख सकता हूं 1/3, 2/3, 3/3। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, 3 से आपका मैंने 3 कैंसिल कर दिया तो ये पॉइंट कितना बन जाएगा? ये पॉइंट आपका बन जाएगा 1, हो गया 1। सिमिलरली ये 2 हो जाएगा, क्यों? जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है, ये 3 हो जाएगा अगर आगे चलना है मुझे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, 0 से लेफ्ट में चल रहे हो, है ना, तो ये माइनस के नंबर है सभी। किसके नंबर है? माइनस के नंबर है, सभी के सभी माइनस के नंबर है। दिखाई दिया भाई? दिखाई दिए? तो -2/3 आपको दिखाई दिया होगा यहां पे, तो ये आपका हो गया -2/3। ये रिप्रेजेंट कर दिया मैंने यहां पे, -2/3 दिखाई दिया। पता लगा कि कितने डिवीजन करने? मैंने 3 डिवीजन करे यहां पे। देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में 3 था तो मैंने यहां पे 1 2 और 3 डिवीजन किए इसके, ध्यान रखना है। उसके बाद तुरंत बाद मैंने 1 पुट कर दिया। क्यों किया? रीजन बताया मैंने, 0/3, 1/3, 2/3, -3/3, तो 3 से 3 कट गया, -1 आ गया। और इधर चल रहे थे तो माइनस हो गया, अगर राइट में चलते तो प्लस हो जाता। सिंपल है। अब 1/4 को करते हैं भाई, कितने डिवीजन होंगे? 4। 0 के बाद 4 डिवीजन करते हैं भाई, फटाफट करते हैं 4 डिवीजन। देखो देखो करते हैं अभी 1 2 3 4, हो गए कि नहीं हो गए? देखो 1 2 3 4 के बाद तुरंत बाद क्या आ गया? 1 आ गया। इसके बाद अब कहोगे सर 1 का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं। देखो आप एक लोग एक काम और करो, साथ के साथ आप नंबरिंग करो। इसको क्या लिखूंगा मैं? 0/4, 1/4। मैं 0 से राइट हैंड साइड में चल रहा हूं तो मैं प्लस लूंगा भाई। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 आ गया ना, 4/4। और 4/4 क्या होता है? 4/4 को जब हम कैंसिल करते हैं, 4 बन जा तो क्या हो जाता है हमारा? 1 हो जाता है। इसलिए 0 और 1 के बीच में आता है हमारा 1/4। दोनों का है भाई, ये दिखाई दिया मुझे 1/4, तो मैं इसको क्या करूंगा? अलग से नोट कर दूंगा। देखो ऐसे, ये हो गया 1/4 रिप्रेजेंट हमारा। ठीक है, समझ में आ गया? अब मुझे करना है 4/7, तो मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा? 7 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। और मुझे ये भी पता है 0 और 1 के बीच में है, तो अभी कर लेते हैं भाई, इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। देखो फटाफट, देखो 1 2 3 4 5 6 7, चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा अब रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो जाएगा 0/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7। ठीक है, अब देखो 7/7 को मैं क्या लिख सकता हूं? 7 से कैंसिल हो गया ये, तो मैं इसको 1 लिख सकता हूं, जो कि मैंने पहले ही लिख दिया। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही लिख दिया 1। सिमिलरली ऐसे 2, ऐसे 3। ये जो डिस्टेंस रहेगा ना 1, ये इसके इक्वल रहेगा 2, ये इसके इक्वल रहेगा 3। ठीक है, और ये जो स्पेसिंग होगी ना आपकी इक्वल 7 में डिवाइड होगा, इक्वल 7 डिवीजन में। ठीक है, अब मुझे 4/7 कहां पे दिखाई दिया? जल्दी से बताओ। ये रहा 4/7, देखो ये रहा 4/7, तो मैं इसको यहां पे दिखा दूंगा 0 और 1 के बीच में, प्लस वाले ग्राफ में। ये रहा हमारा 4/7। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी पार्ट भी फटाफट करेंगे। अब समझ में आ गया ना कि कैसे रिप्रेजेंट करने? देख लो एक बार स्क्रीन पे फटाफट। पार्ट देखो फटाफट, -5/8 है। ठीक है, तो ये नंबर भी 0 और -1 के बीच में, ये भी 0 और -1 के बीच में। ये प्लस का नंबर है जो 2 और 3 के बीच में है ना, 2 + 1/3 होता है ये 2 + 1/3 होता है। इसको मैं लिख सकता हूं 2 + 1/3। ठीक, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यहाँ पे प्लस है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। ओके, 2 1/3, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो 2 से ज्यादा है, 3 से कम है। इसको भी करते हैं। पहले -5/8 को देखते हैं। देखो फटाफट, तो मुझे कितने डिवीजन करने हैं? मुझे डिवीजन करने हैं 8, वो भी इक्वल स्पेस के। कर लेते हैं भाई। देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आप आगे करना चाहते हो तो कर सकते हैं, इतना ही स्पेस लेके। देखो यहां से यहां का जितना स्पेस है इतना यहां पे कर दो, इतना यहां से लेना यहां से कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, लेकिन इंपोर्टेंट वो था 1 डिसाइड करना। अब देखो ध्यान से, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये नेगेटिव ग्राफ है, राइट हैंड साइड में प्लस, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, राइट हैंड साइड में प्लस, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, राइट हैंड साइड में प्लस। ठीक है,
अब -5/8 है, चलो भाई -5/8 को, नीचे क्या है 8 है, तो 0/8 -1/8 -2/8 -3/8 -4/8 -5/8 -6/8 -7/8 -8/8। देखो ठीक है, ये थोड़ा कंजस्टेड हो गया लेकिन कोई नहीं, समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। देखो अब ध्यान से, अब -5/8 को ढूंढो, देखो कहां पे है, ये रहा -5/8, 1 2 3 4 5, ये रहा -5/8, ये दिखाई दिया, ये रहा आपका, ये हो गया आपका आंसर। तो ये 0 है तो ये कितना होगा -1, 0 और -1 के बीच में आ गया, हमारा -1 भी डिसाइड हो गया। अगर कोई पूछे कितना है, ये जितना डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस है, तो ये -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ऐसे राइट में चलेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर आगे जाके ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डिसाइड करा आपने, इधर आपको समझ में आया। इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और जो लास्ट पार्ट है उसको -1 डिसाइड किया। क्यों? क्योंकि हमने डिवाइड करके देखा -8/8 क्या होता है, कैंसिल करके देख लो, 8 से 8 कैंसिल हो गया तो -1 आ गया ना। ठीक है, क्योंकि एक नंबर माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। अब सिमिलरली हम इसको यहां करेंगे, तो वो रहा 0, -9/11 है तो कितने में डिवाइड करेंगे उसको, -9 इक्वल पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हो गया 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। अब देखो डिवाइड लिख के देख लेते हैं, नीचे क्या है 11 है, नीचे क्या है 11 है, एक सेकंड, नीचे 11 है ना, तो 11 पार्ट्स में डिवाइड करना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 9 10 11। ठीक है, नीचे देखना ना भाई, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है। ठीक है, ऊपर वाला नंबर तो सिर्फ ये बताएगा कि माइनस में जाना है कि प्लस में जाना है ना, और ये बताएगा 0 और 1 के बीच में। नीचे वाला नंबर बड़ा है तो 0 और 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूं क्या, -0 से इधर माइनस में 0/11 -1/11 -2/11 -3/11, ऐसे ही -4/11। ठीक है, -5/11 -6/11 -7/11 और -8/11 -9/11 -10/11 और -11/11। समझ में आया भाई। अब एक बात बताओ सर, -11/11 से 11 कैंसिल हो गया तो -1 तो डिसाइड हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब -9/11 देखो कहा है, ये रहा -9/11, ये रहा आपका -9/11, दिखाई दिया भाई, ये रहा, हो गया रिप्रेजेंट, ये रहा हमारा -9/11। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। इसमें देखो, इस क्वेश्चन में गेम खेलना है, देखो कैसे करना है, इसको दो मेथड से कर सकते हैं, है ना। देखो कैसे करेंगे, पहले तो एक नंबर ये 7/3 है, 7/3 भी है, और मिक्स फ्रैक्शन में 2/3, यानी कि 2 और 3 के बीच में आएगा ये, तो हम इक्वल स्पेसिंग करते हैं। जैसे मुझे नीचे तो कितने डिवीजन करने पड़ेंगे, 3। देखो ऐसे कर लेता हूं मैं इसको, 0 है, 0 से आगे 1 2 3। ठीक है, फिर उससे आगे 1 2 3। ठीक है, फिर उससे आगे 1 2 फिर से 3। ठीक है, उससे आगे फिर से 1 2 3। ठीक है, अब मैं नंबरिंग कर लूं, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। अब मुझे पता है 2 और 3 के बीच में है, तो ये हमारा आ गया 0 1 2 3। तो मुझे पता है ये 2 और 3 के बीच में है नंबर। किसके बीच में है नंबर, 2 और 3 के बीच में। ये बात जब मुझे पता लग गई तो ये कहां है, मैं दो मेथड से पता कर सकता हूं। देखो या तो मैं इसको लिख दूं 7/3 है ना ये, देखो 1/3 सॉरी 0/3 1/3 2/3 3/3। ठीक है, 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, मुझे पता लग गया 7/3 हो रहा। ठीक है, या फिर दूसरा मेथड क्या कहता है, 2 और 3 के बीच में मुझे पता लग गया तो इस 2 का काम खत्म, 2 का काम फिनिश हो गया भाई, 2 का काम। अब बचा 1/3 का, तो इसका दूसरा मेथड क्या है, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे भी डिवाइड कर सकता हूं, किसमें, मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो मैं इसको कर सकता हूं 0/3 1/3 2/3। ठीक है, 3/3।
तो मुझे एक बात बताओ, 2 + 1/3, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इसको कम समझना है, 2 मेथड से हो गया ही। ऐसे करोगे तो भाई डायरेक्टली मुझे मिल गया, ये मिला, है ना। लेकिन आप कहोगे सर मैं मिक्स फ्रैक्शन पे ही काम करना चाहता हूं, कोई बात नहीं, 2 आपका ये रहा 2, ठीक। 2 से आगे कितना, 2 से आगे सिर्फ 1/3, तो भाई 0/3 ये है, 1/3 ये रहा, देखो 2/3 और 3/3, ठीक है। तो मुझे कुल मिला के 2 + 1/3 यहां पे मिला, देखो 2 + 1/3 ये रहा आपका, दिखाई दिया भाई। 2 + 1/3 ऐसे देखेंगे, और अगर ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, तब भी मुझे 7/3 ऐसे मिल जाएगा। जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स और हैं, वो फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। ये मुझे पता लगी दिखा था मिक्स फ्रैक्शन से कि 2 और 3 के बीच में है, लेकिन मैं उसको ऐसे भी डिवाइड कर सकता हूं जैसे मैंने ऊपर डिवाइड किया, और मैं उसको ऐसे भी शुरू से लिख सकता हूं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही मेथड बिल्कुल अच्छे हैं। तो ये 7/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डिसाइड करना है, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा 7/3। तो मैं इस पे कर ले देता हूं, ये हमने नोट कर दिया यहां पे कि यहां पे 7/3, ठीक है। अगले पार्ट्स करते हैं फटाफट। देखो HIJ 3 पार्ट बचे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई ध्यान से देखो, -13/4 और -3/14 मिक्स फ्रैक्शन से मुझे पता लग गया ये -3 से बड़ा नंबर है, -3 से इधर की तरफ है ना, छोटा नंबर है, और -4 से बड़ा है, तो -3 और -4 के बीच में है। पहली बात तो मुझे पता लगी। दूसरी बात मुझे पता लगी नीचे आएगा 4, ठीक है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, इसको भी 2 मेथड से करेंगे, दोनों से हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अब मुझे डिवीजन करने हैं 4, ठीक है। डिवीजन कर लेते हैं फटाफट, करो डिवीजन भाई, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, अब उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इसको मैं नंबरिंग कर देता हूं, क्या कर सकता हूं इसको मैं नंबरिंग, ये आ गया आपका, ऐसे नहीं करते, देखो ऐसे कर सकते हैं हम इसको, इसकी नंबरिंग ऐसे कर सकते हैं, देखो ये 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, माइनस का -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। अब मुझे एक बात पता है भाई, ये -3 और -4 के बीच में आएगा। डिवीजन भी हमने नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले कर दिए, 4 4 का डिवीजन कर दिया सभी में, देखो 1 2 3 4 4 4 का डिवीजन है सभी में, तो समझ में आ गया। अब मुझे पता है ये इसके और इसके बीच में आएगा, तो 2 मेथड से कर सकते हैं, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। कैसे, या तो हम शुरू से 0/4 1/4 2/4, देखो ऐसे करते चलेंगे, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो 0/4 -1/4 -2/4 -3/4, है ना। ऐसे ही -5/4 -6 -7 -8 -9 यहां पे नहीं आएगा, 3 देखो यहां पे आएगा, 4 यहां पे 5 यहां पे 6 यहां पे 7 यहां पे 8 -9 -10 -11 -12 -13/4, देखो ये रहा यहां पे, ठीक है। मुझे ऐसे पता लग गया भाई, मैं शुरू से लगा 0/4 में ऐसे करता चला, तो मुझे -13/4 यहां पे मिला, ठीक है। एक मेथड तो ये था, या फिर दूसरा मेथड हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखो, ये -3 है ना, इसके बाद मुझे 4 डिवीजन करने, मैंने कर दिया भाई 1 2 3 4, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0/4 -1/4, ठीक है, -2/4 -3/4, ठीक है, कर सकता हूं ना ऐसे ही। तो बताओ 3 में मैं ये नंबर और ऐड कर देता हूं, तो क्या मुझे ये नंबर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई। तो नीचे वाले से भी मुझे पता लग गया, ऊपर वाले से भी मुझे पता लग गया, तो मैं दिखा सकता हूं कि -13/4, देखो यहां पे समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आसान है। या तो ऐसे डिवाइड कर लो नंबर को, तब भी -13/4 यही मिलेगा। ऐसे पता लग गया -3 और 4 के बीच में है, और 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट, तो 1 2 3 4, इसका 1/4 भी यही होता है ना। और नंबरिंग करोगे तो 0/4 1/4 2/4 3/4, तो -1/4 आपको यहां मिलेगा। माइनस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ग्राफ इधर है, ठीक है। सिमिलरली 8/5 को 1 1/3 की फॉर्म में कर लेते हैं। मुझे नीचे डिवीजन करने 5, कर लो भाई फटाफट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया। अब मुझे पता है ये 1 से आगे है और 2 से पीछे ये नंबर है ना, 1 से आगे है भाई, 1 प्लस समथिंग है, लेकिन 2 से इधर है, लेफ्ट में। तो अभी चेक करते हैं इसको फटाफट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया,
ये प्लस का 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब या तो मैं ऐसे कर दूं भाई 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, है ना। तब भी मुझे पता लग गया कि ये नंबर देखो यहां पे है ना, ऐसे पता लग गया नीचे से। अब ऊपर से देखते हैं पता लगता नहीं। इसने कहा 1 + 3/5, 1 + 3/5, तो 1 से आगे 3/5 कैसे? देखो मैं इसको 5 डिवीजन में तो मैंने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया। देखो ध्यान से देखो, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0/5, ठीक है, 1/5, ऐसे ही हो जाएगा 2/5, ये देखो हमारा आ गया 3/5 और 4/5, ठीक है, और ये हो जाएगा फिर से 5/5। तो मुझे एक बात बताओ, 1 में मैंने 3/5 ऐड कर दिया तो 8/5 नहीं मिल जाएगा? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन से भी हो गया हमारा ऊपर से, अगर हम नीचे से करते चलेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल इजी था, ध्यान से समझना है। थोड़ा ज्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता। अब लाइन रिप्रेजेंटेशन में ये सबसे लंबा क्वेश्चन है, मतलब सबसे लेंथी क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -4 तक जाना है। नीचे हमेशा 4 ही डिवीजन। कितने डिवीजन करोगे इसमें? 4 डिवीजन करोगे। कर लेते हैं फटाफट 4 डिवीजन। देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 को थोड़ा लंबा कर देता हूं। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये माइनस के नंबर थे, 0 से इधर, 0 से इधर प्लस के नंबर थे, 0 से इधर माइनस के। तो मैं इसको लिख सकता हूं -1, -2, -3, -4 और -5, ठीक है। अब मुझे पता है -4 से इधर है ये नंबर, -4 से इधर छोटा नंबर है और -5 से बड़ा नंबर है, ठीक है भाई। अब मैंने देखा -4 + 3/4 है, तो पहले तो उसी लफड़े को खत्म कर देते हैं। 3/4 वाले देख लेते हैं। देखो इस मैंने 4 डिवीजन कर रखे हैं, तो 0/4, ठीक है, 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, ठीक है, सॉरी 4/4, है ना, हो गया 4/4। तो 4 and 3/4 देखो यहां पे आ गया हमारा ऊपर वाले मेथड से आ गया। यहां पे देखो मैं बिल्कुल अलग पेन से दिखा देता हूं, अलग स्केच से। यहां पे आ गई हमारा ये पूरा नंबर, यहां पे डिनोट हुआ। अब उस वाले मेथड से देखते हैं। देखो आप कर लेना, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें ना। -19/4 तक चलना है मुझे, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 0/4, ठीक है, इस स्केच से लिख लेता हूं। 0/4, 1/4, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, कुछ छूट गया, ये 8 हो गया, ये 9 10 11 12 13 14 15 16, उसके बाद ये 17, उसके बाद 18, उसके बाद 19 और उसके बाद 20, ठीक है। और ये सभी के सभी नंबर क्या होंगे? माइनस में होंगे। तो इन सभी पे माइनस लगा देता हूं फटाफट, ठीक है, फटाफट माइनस लगा देता हूं फटाफट, ठीक है। ये दूसरा मेथड है, दोनों ये अलग अलग मेथड है। आपको ऊपर वाले से ही पता लग जाएगा, नीचे वाले से ही पता लग जाएगा। नीचे वाला बिल्कुल इजी है, नीचे वाला कोई भी कर लेगा, ठीक है, हो गया। तो मुझे पता ये 4 डिवाइड कर रखा है मैंने। देखो ये 4 हर जगह डिवाइडेड है, ये मैंने करा नहीं। ये डैश 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 डिवाइड बाई 4 है, ये डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड 4, यहां भी 4 4 4, यहां भी कर देता हूं, यहां भी कर देता हूं। देखो ये मिला मुझे वो नंबर, ये मिला मुझे वो नंबर, ये रहा -19/4। ये तो आपका डायरेक्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में, और मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में मुझे पता लगा -4 से इधर है, -5 से इधर है, तो मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा। तो जैसे मैंने डिवाइड करा 3/4 यहां मिला, 4 and 3/4, तो ग्राफ ऐसे बना। यहां पे ऊपर वाले से मेथड से, और नीचे वाले से मैं अगर शुरू से काउंट करता लेके आऊंगा तो -19/4 बन जाएगा, ठीक है। दो मेथड से करा दिया है, बिल्कुल बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लाइन रिप्रेजेंटेशन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है 1.9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फाइंड द 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 and 1/4, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? इनमें सबसे पहले एलसीएम ले लें, ठीक है। -2/3 and 1/4,
ठीक है, ओके। अब इसका एलसीएम लेंगे 3 और 4 का, ठीक। एलसीएम ले लेते हैं यहां पे, ऐसे सिखा रखा है एलसीएम, लेकिन दोबारा बता देता हूं। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 2 1 जा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 1 1 जा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो ये होता है एलसीएम हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना आ गया एलसीएम, 2 2 जा 4, 3 जा 12, हो गया 12 एलसीएम। अब देखो 12 को मैं लिख लेता हूं यहां पे, और यहां पे भी लिख लेता हूं, ठीक है। अब मैं 12 डिवाइडेड बाई 3 करता हूं और उसको डिवाइड कर देता हूं 2 से, ऐसे ही करते हैं हम सोल्व इनको। 3 4 जा 12 होता है, तो 4 2 जा -8, ठीक है। 4 3 जा 3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये आ गया 3/12, ठीक है। अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखाई दिया होगा कि -8/12 और 3/12 के बीच में तो बहुत सारे नंबर है। अभी चेक करते हैं कौन कौन से नंबर है। इसको लिख लेता हूं मैं यहां पे -8/12 को, ठीक है। इससे आगे कौन सा नंबर है, -7/12, ओके। उससे आगे -6/12, ठीक है, -5/12, ठीक है। डैश 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 लिखते चलो, कहां तक, 3/12 तक। अब उसने कहा था कि हमें सिर्फ 2 रैशनल नंबर निकालने, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में कोई भी टू नंबर मैं ले लेता हूं। चलो भाई, हमें ये ले लिया मैंने, ये नंबर और ये नंबर ले लिया, ठीक है। 2 नंबर ले लिए, तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, आंसर हो गए, बिल्कुल सीधे से। देखो कोई भी टू ले सकते हो, तो इसमें ये नहीं है कि बुक में जो आंसर दे रखा है वही इसका आंसर होगा, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। इसका आंसर अलग हो सकता है, क्योंकि इसने तो 2 रैशनल नंबर पूछे, जबकि इसके अंदर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर। तो कोई भी 2 लेंगे, उसमें हम आंसर लिख देंगे, है ना। इसको उठा के अलग से रख देना कि ये 2 रैशनल नंबर है, जो किसके और किसके बीच में है, -2/3 एंड 1/4 के। बिल्कुल सिंपल है। पहले हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद अलग अलग नंबर को रख दिया है, और फिर उसके बीच की रेंज को लिख दिया है, और उसके बीच के कोई भी 2 नंबर हमारे क्या होंगे, 2 रैशनल नंबर होंगे, उनके बीच के कोई भी 2 नंबर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है भाई। राइट 4 रैशनल नंबर लेस देन 2 से नीचे जो भी नंबर है ना, माइनस के, 0 भी तो रैशनल है, माइनस के कोई भी नंबर, माइनस का कोई भी रैशनल नंबर, 0 और प्लस के लेस देन 2, हमारे सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। इसका सोल्यूशन फटाफट कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना है। 0, ठीक है, 1/2, 1/3, ठीक है, 1/4, ये भी आंसर है, ये भी इसके आंसर है, समझ में आ गए। 4 का है ना, तो ये भी इसके आंसर है। -1/2 है ना, -1/3, -1/4, -1/5, ये भी इसके आंसर है, ठीक है। अब कहोगे सर 2 नंबर से, बिल्कुल ये भी इसके आंसर है। देखो 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, ये सभी इसके आंसर है, जो क्या है, 4 रैशनल नंबर है लेस देन 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बिल्कुल सेम है। फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3। इसमें बिल्कुल सेम। देखो एलसीएम लेने की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए, है ना। तो हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। जिन नंबर्स में बेस बिल्कुल सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, उसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं नंबर ले लेता हूं फिर से। -3/2 है आपका, और दूसरा नंबर है आपका 5/3, ठीक है। उसके बाद मैं 2 और 3 का क्या ले लेता हूं, एलसीएम ले लेता हूं फिर से। देखो यहां पे एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, वैसे डायरेक्टली 6 हो जाएगा ना, लेकिन फिर भी ले लेते हैं। 2 1 जा 3, यूं का यूं, 3 से डिवाइड करेंगे, 1 1 1, ठीक है, 1, 1। 2 × 3 6 आ गया एलसीएम, तो मैं एलसीएम को लिख लेता हूं यहां भी और यहां भी, ठीक है, बिल्कुल सही है।
इसके बाद देखो क्या करेंगे, 6 डिवाइड बाई 2 तो क्या आएगा 3 आएगा, क्वेश्चन कितना आएगा 3, उस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा -9, ठीक है। और ये 3 2 जा 6 होता है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 5 जा 10, एलसीएम लेके ऐसे ही सोल्व कर देते हैं बिल्कुल। अब देखो इसके और इसके बीच में नंबर जो होंगे हमारे वो क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने देखा कि -9/6 को मैं लिख लेता हूं इधर, इससे बड़ा नंबर बताओ फटाफट, -8/6, शाबाश, -8/6, उसके बाद -7/6, ठीक है, उसके बाद डैश 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 डैश, -6/6, -5/6, ठीक है। तो एक दो नंबर मैं प्लस का भी लिख लेता हूं, जैसे 7/6 है ना, 8/6, ओके, 9/6, ठीक है, और 10/6, ठीक है, समझ में आई। तो इसके बीच में कोई भी 5 नंबर ले लो आप, जैसे मैं चाहता हूं भाई कि मैं कौन से नंबर ले लेता हूं, मैं नंबर ले लेता हूं भाई, एक ये ले लेता हूं, ठीक है, कोई भी एनी 5 नंबर, 2 नंबर मैंने ये ले लिए, बीच में से आप लेना चाहो वो नंबर ले लेना, एक नंबर ये लिया, एक नंबर ये लिया, एक नंबर ये लिया, तो ये हमारे क्या हो गए 5 रेशनल नंबर हो गए बिटवीन -3/2 एंड 5/3। कोई भी 5 रेशनल नंबर आप इसके बीच में ले सकते हैं, ठीक है। और बुक में आंसर मैच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके आंसर वेरी कर सकते हैं, ये बात बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ये नहीं कि आंसर मैच नहीं हुए बुक में, है ना, तो आपको बुक से मैच करने आंसर, तो वो इसी के बीच में होंगे, वो जो आंसर दिए होंगे इसी के बीच में होंगे। ये पूरे नंबर लिख लेना और उन्हीं नंबर को सिलेक्ट करके आंसर में लिख देना, ठीक है। ये मैंने ये 5 नंबर निकाले, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो भी फटाफट, 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं ग्रेटर देन -2, मतलब प्लस के सभी नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर सीधे सीधे लिख लेते हैं फटाफट। तो देखो -3/2 है ना, -3/4, -3/3, -3 ये यहां पे लिख लेना, ठीक है, -3/5, ये भी नंबर है भाई, 5 लिखने हैं तो एक और लिख लेते हैं, -3/6, ठीक है, ये इसके आंसर हो गए। इसके बाद ये भी इसके आंसर है। उसके अलावा कहो सर नहीं ये मुझे पसंद नहीं आए नंबर, तो बेटा 1/2, -1/3, -1/4, -1/5, -1/6, ठीक है। ये भी क्या है, ग्रेटर देन, -2 से बड़े नंबर है ये सारे, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि -1 ग्रेटर देन -2 है, बिल्कुल है भाई, ये बड़ा है माइनस में, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं, ऐसा नहीं कि 2 बड़ा है 2 ही रहता है, ऐसा नहीं बेटा। माइनस का नंबर, छोटा नंबर बड़ा होता है बड़े नंबर से, है ना, दिखने में ये बड़ा है लेकिन ये नंबर बड़ा है माइनस में, तो इसलिए ये सारे इसके आंसर है। अब कहोगे सर नहीं माइनस के नंबर पसंद ही नहीं है, तो प्लस के नंबर लेके आओ, ठीक है। अब ये भी बेटा इसका आंसर हो, 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है, 1/5, 1/6, ये भी इसके आंसर है। अब कहो सर कि जरूरी है फ्रैक्शन में लिखना, बेटा वैसे देखो ये क्या है, रेशनल नंबर है, ये भी तो रेशनल नंबर होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी रेशनल नंबर, बस फर्क इतना है, इनके नीचे क्या है, इनके नीचे 1 है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, रेशनल तो ये भी है, P/Q को फॉर्म कर रहे हैं, तो ये सभी इसके आंसर हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी आंसर लिख देना, सभी इसके ठीक आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 3/5 और 3/4 के बीच में हमें कितने 10 रेशनल नंबर बताने, कितने नंबर बताने, 10 नंबर। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, 3/5 और 3/4 को ले लेते हैं हम, ठीक है, ले लिए 2 नंबर। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये 2 नंबर है, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 20 आएगा, तो सीधा लिख लेता हूं मैं, यहां पे लिख लेता हूं, यहीं पे लिख लेता हूं, देखो ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 20, इसको इससे डिवाइड करूंगा 4 4 3 से 12 हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 4 5 जा 5 3 जा 15 हो जाएगा। लेकिन एक बात नोटिस की, इसके बीच में सिर्फ 2 ही नंबर है, एक तो 13/20 है और एक है 14/20, है ना, 2 ही नंबर है ना इसके बीच में, ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन उसने तो कहा 10 रेशनल नंबर। जब ऐसी सिचुएशन आए तो इन नंबर्स को देखो, इन नंबर्स को जो हमारे बेस नंबर है, ये वाला नंबर, इन नंबर को मल्टीप्लाई कर दो किसी भी नंबर से, बट
कम से कम इतने नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि उसके बीच में कम से कम 10 नंबर मिले। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। मान लो मैं इसको कर देता हूं 4 से मल्टीप्लाई, यहां पे ही 4 से, यहां पे ही 4 से, यहां पे ही 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पे ही 4 से। ठीक है, कर दिया मल्टीप्लाई। उसके बाद देखो 12 4 कितना होगा 48, 48/20। ठीक है, अब इसका नंबर भी लेते हैं 15 4 जा, इसको लास्ट में लिख लेते हैं क्योंकि मुझे बीच में 10 नंबर चाहिए ना। 15 4 जा कितना होता है 60, तो लास्ट का नंबर ले लेता हूं मैं 60, नीचे कितना रहेगा 24 जा 80। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद मैं ले लेता हूं 49 50/80, 20/80 तो रहेगा ही, 24 जा 80 रहेगा ही नीचे। ठीक है, डिवाइड बाई 80 है ना, 51 52 53, इनमें 80 डिवाइड करते चलो साथ में। ठीक है, फटाफट कर देते हैं इसको। 54 55 56 57 58 59। ठीक है, और डिवाइड किससे करेंगे 80 से, 80 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सभी के नीचे क्या है 80 है। देखो फटाफट देखो, मैं इसको थोड़ा जल्दी करा रहा हूं है ना, क्योंकि लिखना ही तो। अब ध्यान से देखो, उसने कहा था 10 नंबर निकालो। हमारे नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर है। तो इनमें से 11 नंबर में से कोई भी 10, इन 11 नंबर में से कोई भी 10 नंबर आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई भी किसी एक को ड्रॉप कर दो, नहीं तो सभी इसके क्या है आंसर है। ठीक है, कोई भी 10 नंबर आप लिख सकते हो, कोई भी जो बुक में दिए हो वो लिख लेना, इनमें से कोई भी लिख लेना आप। ठीक है, कोई एक नंबर छोड़ देना, बस हो गए 10 नंबर्स। ये वो नंबर है जो 3/5 और 3/4 के बीच के नंबर है और रैशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलता हूं मैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड -1/3। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो आप, भाई इसका बेस तो सेम है, डिनोमिनेटर तो बिल्कुल सेम है, लेकिन कमाल की बात क्या है, इनके बीच में कोई नंबर नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, अब आप कहोगे सर कितने से मल्टीप्लाई करें। देखो एक रूल होता है, क्लास 9th में पढ़ोगे आप, कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए ना कि बेस सेम हो, ध्यान से देखो बेस जब सेम हो आपका, ध्यान से देखो बेस जब सेम हो, तो उनके बीच में कोई नंबर भी ना हो, है ना। तो जितने रैशनल नंबर उसने कहे हैं निकलवाने के लिए, जितने रैशनल नंबर उसने कहे, उसने कितने कहे हैं 3 कहे ना, उसमें एक ऐड कर दो। 3 + 1 कितने नंबर हो गए 4। उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एग्जैक्टली 3 नंबर मिलेंगे। जितने नंबर पूछे गए हैं उससे एक ज्यादा करके, क्लास 9th में पढ़ोगे आप। ठीक है, बिल्कुल सेम मेथड है, बिल्कुल सेम लगेगा। जितने नंबर हैं रैशनल उसने निकलवाए हैं उससे एक इंक्रीज करके उतने से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 नंबर निकलवाए, 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया। तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको भी 4 से। तो यहां भी मैं ऐसा ही करूंगा, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसके बाद देखो आप क्या मिला आपको, बताओ। 4 2 जा -8, 4 3 जा 12। ठीक है, मुझे इसके बीच में कितने नंबर चाहिए 3 नंबर, तो 1 2 3 यहां पे लिख लेता हूं इसको, -4/12। एग्जैक्टली 3 नंबर मिलेंगे, ना मिले तो बताना। ठीक है, देखो ध्यान से, -8 से इस तरफ चलो, -7/12, -5/12। ठीक है, और -6/12। ठीक है, और उसके बाद -5/12 मिले एग्जैक्टली बिल्कुल 3 नंबर्स। जब भी वो 3 नंबर निकलवाए, जब भी वो 3 नंबर निकलवाता है उनके बीच में एक भी नंबर नहीं है। ठीक है, उनके बीच में एक भी नंबर नहीं है, वो निकलवा रहा है 3, तो आप उसमें एक ऐड करो और मल्टीप्लाई कर दो, तो एग्जैक्टली आपको 3 नंबर ही मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे 3 नंबर ही मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ये नंबर्स, ये नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे डायरेक्टली आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि ये ही इसके आंसर है, इसके आंसर अलग भी हो सकते हैं। अगर यहां आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो अलग आंसर आ जाएंगे, मोर देन 4 5 6 आंसर आ जाएंगे। लेकिन अगर 3 नंबर निकलवाए तो उसमें 1 ऐड करो और मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड,
आपके आंसर नंबर निकल जाएंगे ऑटोमेटिकली, उतने जितने आपको चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।